औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें जी, हम यहाँ पे बेसिस मालूम करने का एक तरीक़ेकार को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई सेट हमें दिया गया हो तो हम उसकी बेसिस कैसे मालूम कर सकते हैं। मुख्तसर तौर पर मैं बेसिस को डिफ़ाइन कर देता हूँ कि बेसिस एक ऐसा सेट है, ऐसे सेट को हम कहते हैं जो कि किसी भी स्पेस को सब स्पेस कह लें या वेक्टर स्पेस कह लें, उसको जनरेट करने की सलाहियत रखता हो। और वो सेट में एक और सलाहियत हो कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, यानी इसके इस सेट में मौजूद एलिमेंट जो सी हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन बनाए तो वो एक ऐसे सेट को जनरेट करे जो कि सब स्पेस भी हो, और यानी सब स्पेस कह लें या हम क्या कहते हैं वेक्टर स्पेस हमारे पास उसकी हो और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को वो पूरा करता हो। तो दो सलाहियतें हम चेक करेंगे इसके अंदर, दो प्रॉपर्टीज़, एक लीनियर कम्बिनेशन की और दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट की। तो हम किस तरीके से ढूँढते हैं कि कौन-सी ये मतलब प्लेन की हमने ढूँढनी है बेसिस, तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह लाइन की हम कैसे ढूँढेंगे, इसी तरह बाकी चीज़ों की हम किस तरीके से तलाश करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ को हम बार वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास ये है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लेन। ये प्लेन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 5 है जी। ये कैसे मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास प्लेन है, ये मैं सिर्फ चूंकि जो 3D जानते हैं वो तो यकीनन बता सकेंगे कि ये वाकई प्लेन है, लेकिन मैं आसान तरीन वर्ड्स में ये बताता हूँ कि जहाँ पे x की पावर 1 हो, यानी आपके पास x की पावर 1 हो और y की पावर 1 हो और z की पावर 1 हो, रेज टू पावर 1 हो और उनकी प्रोडक्ट्स ना हो, यानी क्या क्या मकसद, एक्स वाई ना हो, वाई जी ना हो, एक्स वाई जी ना हो। अगर एक्स वाई जी की पावर 1 हो और उनके अंदर प्रोडक्ट मौजूद ना हो और बाकी उनके साथ जो मर्जी कोफिशिएंट लिखे हुए हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम जो है यहाँ पे प्लेन का नाम देंगे। हमने क्या किया जी, इसकी बच्चों के टारगेट हमारा ये है कि किसी तरह बेसिस मालूम करें। हमने एक्स की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में से फाइंड आउट कर ली, यानी इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की। जब इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, आप चाहें तो यहाँ वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस इक्वेशन के अंदर आप जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हमेशा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। बाकी लॉजिक को जो है उसको समझें आप कि ये हमारे पास क्या है। फिलहाल मैंने चूंकि डिसाइड करना था कि कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो मैंने वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की 2y माइनस 5z। उसके बाद फिर मैंने एक्स की जगह यहाँ ये लिख दिया एक्स, ये 2y माइनस जी, और उसकी जगह जो हमारे पास था y की जगह एज इट रहने दी। y हमारे पास एज इट हमारे पास हो गया, और उसके बाद यहाँ पे z जो है वो भी हमने एज इट लिख दिया यहाँ पर z आपके पास। और चूंकि ये हमारे पास ना यहाँ पे कॉमा है, ये वो नहीं है, माइनस नहीं है, हमारे पास ये कॉमा है, यानी कि कॉमा यहाँ पर लिखा जाएगा y कॉमा z। आप सही कर लेना। उसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पर कि इसको हम जो है ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, किसको ब्रेक करना चाहते हैं जी, हम ब्रेक करना चाहते हैं इसको, ये हमारे पास है, यानी इस पेयर को ब्रेक करना चाहते हैं। तो ब्रेक को कैसे करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि ये लिखता हूँ 2y 2y और फिर उसके बाद कॉमा y, बल्कि आपके सामने ब्रेक हो गया है। ये देखिए, ये हमारे पास ब्रेक जो सा है इसका हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ब्रेक कर दिया है। अब इसको आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई ये ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, दो हिस्सों में तकसीम हुआ या नहीं हुआ। जैसा मिसाल के तौर पर आप कॉपी पेंसिल पे लिखे 8 को मैं दो हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ, तो 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इसी तरह ये 2y माइनस 2y माइनस 5z कॉमा y कॉमा z, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो 2y कॉमा y 0 और माइनस 5z और उसके बाद 0z चेक करके देखते हैं जी कि ये हमारे पास ब्रेक हुआ। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 2y हमारे पास है, यानी हम इसको ऐड करके देखते हैं। ये पहला पॉइंट 2y और ये माइनस 5z में ऐड होगा तो ये हासिल होगा 2y माइनस 5z, तो बिल्कुल सही हुआ ऐड। उसके बाद फिर हम इसके अंदर इसको ऐड करते हैं, यानी इसको हम ये सेकंड क्वाड्रेंट को, ये y हमारे पास और ये 0, y प्लस 0 आंसर होगा y। तो y तो बिल्कुल सही आंसर आया जी हमारे पास इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर जो आंसर आया
वो ठीक था, सेकंड क्वाड्रेंट इसका ये था। अब हम करते हैं जीरो, जीरो प्लस जी, ये जी हमारे पास है, तो जीरो प्लस जी ये फिर दोबारा हमारे पास, यानी इन दोनों का जो सम है वो आपके पास ये सिंगल पेयर जो है हमारे पास उसके इक्वलेंट हमारे पास लिखा जाएगा। यानी ये सिंगल पेयर के इक्वलेंट हमारे पास है, इस सिंगल पेयर के, इस सिंगल पेयर के हमारे पास इक्वलेंट हमारे पास मौजूद है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले जी हमने ब्रेक किया, ब्रेक का फायदा क्या होगा उसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जी हम इस तरह करते हैं कि इसके अंदर ना इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लेने के लिए हमें सबसे पहले इसको जीरो को जीरो y लिखना पड़ेगा, फिर हमने ये y जो है वो कॉमन लिया, तो ये 2 1 0 हो गया। उसके बाद फिर हम दूसरी साइड पर आते हैं, इसमें से हम z कॉमन ले लेते हैं। जब हम z कॉमन लेंगे तो इसको जीरो को जीरो जी लिख दिया और उसके बाद ये हमारे पास लिखा गया। अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, और z कॉमन ले लिया, ये z हमने कॉमन लिया। अब जो पॉइंट्स आए हैं वो हमारे पास ये आए हैं, यानी अब क्वेश्चंस आपके पास जो हासिल हुई वो हासिल हुई है, ये उसकी फॉर्मेट जो बना वो हमारे पास ये बना वाई जी। अब आप इस तरह करें कि हम यहाँ पे ये करते हैं कि वो पॉइंट्स ढूंढते हैं जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से पॉइंट है, मैं जिसके अंदर अगर हम इसमें यहाँ पर अगर ऐसे एक्स वाई जी की ऐसी वैल्यूज रखें जिसमें क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाए, तो वो आपने सोचनी है कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर ये वाली वैल्यूज भी 2 1 0 आप इसके अंदर पुट करके देखें। 2 1 0, 2 x की वैल्यू, y की वैल्यू 1, 2 - 2 + 0, तो ये इस 0 = 0 हो जाएगा। इसी तरह फिर मैं ये कहता हूँ कि आप इसमें वैल्यू ये रखें -5 0 1, -5 0 1 इसमें रख के देखिए। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू जो है वो 0 और ये 1 हमारे पास, तब भी हमारे पास आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, उस सवाल का जवाब मेरे पास है कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो इस प्लेन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे पॉइंट जो है ना वो मेरे पास इन्फिनिट है। वो कैसे कि आप इसमें ना y और g इनकी वैल्यू जो है वो चेंज करते जाएं। जैसा मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी थी और g की वैल्यू भी 1 रखी थी, और इसका जो हासिल हुआ था, यानी इससे जो प्रोडक्ट हासिल हुआ था वो हमारे पास ये था। यानी आपके पास ये वैल्यू थी हमारे पास जो मैंने सेटिस्फाई करवाई इसके अंदर, तो जवाब लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया था। फिर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने इसको सेटिस्फाई करवाया, तो तब भी आंसर जो था वो हमारे पास 0 आ गया था। ये इसी तरह अब y की वैल्यू ना यहाँ पे 2 रख लें, 1 की बजाय ना यहाँ पर 2 रख के इसको हल करें। ये 1 ना रखें बल्कि इसकी जगह आप 2 रखें, y की जगह यहाँ 2 फॉर एग्जांपल, और इधर z की वैल्यू जो है वो भी 2 रखें। यानी जो z की वैल्यू है, मैं अपनी आसानी के लिए जिसमें कैलकुलेशन आसान हो सके वो आपके बताना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं z की y की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4 1 0 और 4 1 0, और उसके बाद इसमें रखूंगा तो फिर हमारे पास 2 की वैल्यू होगा ये -10 0 1। लिख लें तो बहुत बेहतर है। फिर हम इसको ना ऐड करेंगे, यानी हम इसको, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपके पास ना चॉइस जो सी है वो एक से ज्यादा है पॉइंट हासिल करने की। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं लिखकर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि इसके अंदर यहाँ पर कि देखिए जी हम यहाँ पे इस तरीके से कह रहे हैं कि जब मैंने 2 से इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर था मेरा 4 4 2 और 0, और फिर उसके बाद ये हमने प्लस कर दिया, प्लस आगे हमारे पास क्या कहते हैं प्लस -10, यानी -10, और आपके पास एक मिनट, प्लस -10 जब दूसरे -5 0 1 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये हमारे पास आएगी इसके अंदर 0, और देन आपके पास यहाँ पर 2 2 जी हमारे पास। उसके बाद अब इसको हमने ऐड किया,
अब हम इसको ऐड करते हैं, इज इक्वल टू, आगे हमारे पास आंसर आएगा जी। इसमें जब हम ऐड करेंगे 4 - 2 -6 -6, और फिर आपके पास आंसर आएगा 2 + 0, आंसर होगा 2, और देन 0 + 2 आंसर 2। अब ये बड़ी मतलब बहुत बड़ी सिंपल सी भी है, लेकिन आप चूंकि इसके अंदर इंजीनियरिंग के हैं तो इस सूरत हाल में इसको समझाने के लिए मुझे ये सहारा लेना पड़ा। आगे जी हमारे पास आप गौर करना कि आप इसकी वैल्यू रखेंगे, यानी ये वाला पॉइंट 420 इसमें रखें, 420, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी। उसके बाद ना फिर आप इसको रखें, इस पॉइंट को, तो यहाँ पे आपके पास इसमें रखेंगे, तब आंसर जो है वो आपका 0 होगा लेफ्ट हैंड साइड। ये सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद फिर हम इसके अंदर इनका रिजल्ट जो है, यानी जो हमने मल्टीप्लाई करके तो ये हासिल किया था, ये रिजल्ट जो है ये भी इसके अंदर रखें। आप x की वैल्यू -6 रखें, y की वैल्यू -2 रखें, तो -4 आ जाएगा आपके पास, फिर ये +10 बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अगेन 0 हो जाएगी आपके पास। तो लिहाजा ये पॉइंट, एक्चुअली ये पॉइंट हमने कहाँ से हासिल किए थे, यानी ये सारे पॉइंट्स हमने जो हासिल किए थे वो कहाँ से हासिल किए थे, वो हमने यहाँ से हासिल किए थे, यहाँ से। यानी हमने एक्चुअल इन दो की मदद से हासिल किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसे भी 2 से। अगर आप y और z की वैल्यू जो है वो मजीद 2 रख, y की वैल्यू 2 रख लें, z की वैल्यू जो है वो आप -5 रख लें या पॉइंट्स में रख लें, और फिर इनका रिजल्टेंट देखें, तो आपके पास आंसर जो है वो इसका यहाँ पर आता रहेगा, और वो सेटिस्फाई होते रहेंगे। और अगर आप इनको सम करके करेंगे, यानी इनको किनको सम करके, इसको सम करके, इसको सम करेंगे, तो ये रिजल्ट आएगा, और ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे तमाम, इसका मतलब है ऐसे तमाम पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वो इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। लीनियर कम्बिनेशन के अंदर, यानी हम आसान तरीन वर्ड्स के अंदर कहें, तो मैं आपसे कहूँ कि आप ना 8 आपके पास है, 8, इसको जो है ना अगर मैं इस तरह ब्रेक करके लिख दूं, 1, और उसके बाद प्लस, प्लस, और 2, देन अगेन +4, यानी ये, या हम इसको 6 कर दें, प्लस सॉरी 5 कर दें, 5, तो अब हम इसे कहेंगे 8 इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1 to 5। ये इस तरह पढ़ा जाता है। इसी तरह यहाँ पर है कि आप अगर इसको पढ़ रहे हैं XYZ, यहाँ पे ये हम पढ़ेंगे इसको ऐसे, यानी आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ कि XYZ is the linear combination of 210 and -501। इसके साथ जो ये लिखे हुए ना, ये हमारे पास ये नंबर जो से इनकी ये सिर्फ कांस्टेंट है। जैसा देखें, इस 1 के साथ जो है 1 लिखा है, 1 × 1, इस 2 के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है 1, 1 × 2, इस कांस्टेंट के साथ लिखा है 1 × 5। तो लेकिन हम इसे कह रहे हैं 8 इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1, 2 एंड 5। इस तरह ये हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर, जिनको हम कहेंगे एक्स वाई जी, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इसको, एक्स वाई जी। XYZ is the linear combination 210 and -501। तो लिहाजा ये बेसिस की पहली कंडीशन पूरी हो गई कि ये जो दो वेक्टर हैं 210, यानी ये दो वेक्टर हमारे पास, ये दो वेक्टर 210 एंड -501 इज द लीनियर कम्बिनेशन, सॉरी 21, इसको हम कहेंगे कि every element of this plane can be written as a linear combination of these two vector 210 -501। अगर हर एलिमेंट इसका इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेसिस की पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब हम आते हैं जी दूसरी कंडीशन, बाय, आगे ये लिखा है बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y लेस देन z आर सेम विच सेटिस्फाई द गिवन दैट। यानी ये यहाँ पे लिखा है डिफरेंट वैल्यूज, ये एंड लिखा हुआ है, y एंड z। ये जो एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया ना, बिल्कुल वही है,
लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये आप इसके अंदर वाई जी की जो मर्जी वैल्यू रख लें, सेम रखनी है सेम रख लें, डिफरेंट रखनी है डिफरेंट, यानी ये मैंने वाई की वैल्यू 1 रखी थी, जी की वैल्यू 1 रखी थी, ये एंड है जी। तो आप 1 ना रखें, सेम ना रखें, मैंने बताया भी था कि 2 रख लें, 3 रख लें, या ये वाई की वैल्यू -2 रख लें, जी की वैल्यू 1/2 रख लें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आप बेशक करके देख लेना, जिसका मैंने एग्जांपल देकर आपको साबित किया। अब बेसिस के अंदर दूसरी कंडीशन ये है कि ये वेक्टर जो है ना, जो ये वेक्टर जिससे वो जनरेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं जनरेट हो रहा हाँ होना, तो ये दो वेक्टर्स, यानी ये दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, जो कि ये इसके साथ लिखे हुए एक्स सॉरी जी के साथ और वाई के साथ, इन दोनों क्या ये दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, यही पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सेट एक में लिख दिया, यहाँ पे यही पॉइंट हमने लिखा है कि एवरी पॉइंट आपका जो है, एवरी पॉइंट ई ऑफ द प्लेन, प्लेन है, प्लेन लफ्ज है, प्लेन नेट नहीं है, प्लेन लफ्ज है, सही कर लेना, इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट 210 -501। और इसको यूं भी कह सकते हैं कि 210 यानी द सेट 210 -501 जनरेट द प्लेन। ये भी सवाल हो सकता है कि क्या जो है ये सेट प्लेन को जनरेट करता है, तो हमने एक्सप्लेन इसे कर दिया। उसके बाद ये भी लफ्ज हो सकता है एवरी पॉइंट ऑफ द प्लेन कैन बी स्पैन्ड बाय द गिवन सेट। ये तीनों बातें एक ही हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, जनरेट और स्पैन। उसके बाद अब हम करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं ये 210 -501। इसका तरीकेकार ये होता है कि ये जीरो को जनरेट करते हैं या नहीं करते। तो देखते हैं जी, 210 -501, यहाँ ए लिखा, फिर बी लिखा और फिर 00 इसकी राइट साइड पे लिख दिया। अगर ये तीन होते तो ए बी सी लिखते, अगर ये दो होंगे तो ए बी लिखेंगे, और अगर ये हमारे पास 2 1 यानी टू टुपल्स होते और -50 थर्ड कोऑर्डिनेट ना होता, तो तब भी फिर यहाँ ये 2 0 आते। अगर ये चार टुपल्स के साथ होता, चार कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो यहाँ 4 0 आपके पास आने थे। फिलहाल ये हमारे पास है, 2a से मल्टीप्लाई किया -5b, तो ये हमारे पास आ गया, फिर a +0 भी आ गया, फिर 0a + b आ गया। अब हमने इसको कंपेयर किया, पहला कोऑर्डिनेट 2a -b, इसको 0 के साथ हमने कंपेयर किया, तो ये आंसर आया 2a -5b। फिर हमने इसको कंपेयर किया a + 0b जो कि a है, इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0, बिल्कुल क्लियर बात लिखी हुई है। उसके बाद ये हमारे पास है 0a + b, तो ये b इज इक्वल टू 0, b0 a0, इन दोनों की वैल्यूज हमने इसमें पुट करते हैं, a0 b0, तो ये भी सेटिस्फाई होता है। अब मकसद ये है कि इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियरली क्लियर लिखा है कि ए को 0 लिखो और बी को 0 लिखो, तो लिहाजा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, कि अगर ए और बी जो हैं उनकी वैल्यू अगर आपके पास 0 हो जाए, तो हम इसे कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास होगा। लिहाजा ये सेट जो जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, 210 -501 जनरेट द प्लेन, प्लेन भी जनरेट करता है, एंड और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। लिहाजा ये सेट उस इस क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन ये दी है जो कि मुख्तलिफ हो सकती है हर सवाल में, उसके लिए ये सेट हमारे पास, दिस सेट 210 -501 इज द बेसिस फॉर द प्लेन। इस प्लेन के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, ये वो है क्या कहते हैं, बेसिस है, यानी सेट का नाम बेसिस हम कहेंगे कि 210 -501 सेट का नाम है, जैसा हम सबके नाम होते हैं इसी तरह सेट्स के नाम होते हैं। ये हमारे पास सेट, जैसा नल सेट, एम्प्टी सेट हमारे पास मौजूद है, एम्प्टी सेट खाली सेट को हम कहते हैं। इसी तरह 210 को इस पूरी डेफिनेशन होने पर कि वो लीनियर जनरेट भी करता है प्लेन को और लीनियर इंडिपेंडेंट भी है, लिहाजा ये हमारे पास ये बनेगा, ये इसको हम कहेंगे कि ये